बांग्लादेश की फौज की जानिब से जासूसी के इक्विपमेंट्स खरीदे गए इसराइल से, और मोसाद के लोगों ने एक लिंक था बांग्लादेश और इसराइल के बीच, तभी तो ये खरीदो फरोख्त हुई है ना, तभी तो ये इक्विपमेंट्स परचेज किए गए हैं। और लिंक था जब भी इसराइल के मोसाद के जो बंदे हैं वो बांग्लादेश की आर्मी के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे कि वो किस तरह इन इक्विपमेंट्स को यूज करें। तो एक अस्सलामुअलैकुम बांग्लादेश, अस्सलामुअलैकुम बांग्लादेशी भाइयों। तो कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनैद अली और आप देख रहे हैं जुनैद अली ऑफिशियल। आज से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले कह लें कि मैंने एक वीडियो पे रिएक्शन दिया था जो कि अल जजीरा रिपोर्ट के ऊपर था कि ऑल प्राइम मिनिस्टर मैन, तो बांग्लादेश के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए थे। तो उसके ऊपर मैंने जब रिएक्शन दिया तो बहुत सारे दोस्तों की राय जो थी वो तकरीबन आप कह लें कि 50-50 थी। और कुछ का कहना ये था कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ऐसे ही हैं और इनके जो चीफ जनरल हैं उनके भाई क्रिमिनल ही हैं, तो ये रिपोर्ट 100% राइट है। तो कुछ मेरे दोस्तों का कहना था कि 100% फेक है। तो डिवाइडेड हो गया कि 50-50% लोगों की राय मुख्तलिफ थी। और आज देखने वाले हैं इसी रिपोर्ट के बारे में पाकिस्तान का मीडिया क्या कहता है, पाकिस्तान के मीडिया पे क्या चल रहा है और वो उनकी क्या राय है इस रिपोर्ट के बारे में। आज पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर रिएक्शन है और देखते हैं कि अल जजीरा की रिपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान का मीडिया क्या कहता है, पाकिस्तान के तज्जियाकार क्या कहते हैं। आज इसी के ऊपर रिएक्शन है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। 1 2 3 गो। हमारे फेसबुक के पेज पे अक्सर हमसे रोजाना कई टॉपिक्स पर बात करने के लिए रिक्वेस्ट आ रही होती हैं और लिंक्स भेजे जाते हैं मुख्तलिफ न्यूज़ स्टोरीज के कि इस पे हम वीडियो बनाएं और इस पे हमारे क्या मौक़िफ़ है, इस पे सवालात पूछे जाते हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों से एक ऐसा सवाल पूछा जा रहा है हमसे कई सौ लोगों की जानिब से, जो कि अभी असल में डेवलपिंग स्टोरी है। और वो सवाल है अल जजीरा की ये जो रिसेंट स्टोरी आई हुई है ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मैन, इसके बारे में। देखें, ब्रॉडर व्यू में हमारी ये कोशिश होती है कि हम जियो पॉलिटिक्स के जो मुद्दे हैं उस पर बात करें और मुल्कों के जो आपसी मसाइल हैं, ख़ास तौर पर साउथ एशिया के मुल्कों के, इसके बारे में हम बात करें। और अंदरूनी जो मामलात होते हैं मुल्कों के उस पर हम ज़रा डिस्कशन कम कर रहे होते हैं। अलबत्ता अगर किसी इंटरनल मैटर की लिंक्स उस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी या उस मुल्क के जो दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशंस होते हैं उस पर असरअंदाज हो रहे होते हैं तो हम उस इंटरनल मैटर पे भी बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उसका जो लिंक होता है वो बाहर की दुनिया के साथ भी बन रहा होता है। ये जो ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मैन नाम की स्टोरी आई हुई है, इसमें भी एक ऐसा नुक्ता निकल रहा है जिसपे हम हैरान हैं कि बहुत सारे लोगों ने अब तक बात ही नहीं की। हालांकि बहुत ही खौफनाक किस्म का और चौंका देने वाला इंकशाफ इस रिपोर्ट में किया गया है और उस पर लोग कम बात कर रहे हैं और इसके अंदर जो करप्शन के या फिर मिसयूज ऑफ पावर की बातें हैं उस पर ज़्यादा बातें हो रही हैं। लेकिन इसका वो जो एंगल है इस पर हम आज बात करेंगे जिस पे बहुत सारे लोगों ने अभी तक बात ही नहीं की है। और यकीनन आपको भी सुनकर बड़ी हैरत होगी जो बातें हम आज के एपिसोड में कहने जा रहे हैं। और ज़रा ध्यान से सुनिएगा और हमारी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा भी सुनिएगा, क्योंकि ख़ास तौर पर जो एंड वाला सेक्शन है इसमें हमने वो सारी चीज़ें और सवालात उठाए हुए हैं जो कि अल जजीरा की इस रिपोर्ट में कहे गए हैं रिगार्डिंग द फॉरेन रिलेशंस ऑफ बांग्लादेश। अच्छा, सबसे पहले तो जैसा कि हमने कहा कि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और बांग्लादेश की अपोजिशन इससे अभी सवालात उठाएगी। लेकिन अभी तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसको हम ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि आपको बैकग्राउंड भी समझ में आ जाए कि ये सारी स्टोरी दरअसल है क्या। अच्छा, इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें की गई हैं इसको जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि बांग्लादेश की हुकूमत और फौज की तरफ से इस डॉक्यूमेंट्री पे क्या रद्द अमल या रिएक्शन आया है, क्योंकि जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया है पहले उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना ज़रूरी होता है, वरना ये बात वन साइडेड प्रोपेगेंडा में तब्दील हो जाती है अगर आप आरोप में आई हुई शख्सियात या इदारों की वजाहत पर गौर ना करें। बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो फ़ौज है इसका जो पब्लिक रिलेशंस वाला शोबा है, इन दोनों का एक ही जैसा नाम है जिसे कहते हैं ISPR, यानी इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस। अच्छा जी, ISPR बांग्लादेश ने सबसे पहले तो जो रिस्पॉन्ड किया है इस अल जजीरा की रिपोर्ट पर वो ये किया है कि हम इस अल जजीरा की रिपोर्ट को कंडेम करते हैं। ये असल में एक वेस्टेड ग्रुप की साजिश है जो ग्रुप काफ़ी टाइम से बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। और फिर एक अहम बात इस वजाहत में ISPR बांग्लादेश ने यह भी कही कि इस रिपोर्ट की जो कमेंटेटर है
इनमें से एक तो वो बंदा है जो कि कन्विक्ट है यानी मुजरिम है इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में, और दूसरा जो बंदा इस अल जज़ीरा की रिपोर्ट में है उनका नाम है मिस्टर जुल्करनैन खान, जो कि इस रिपोर्ट में समी बने हुए हैं। और ये हजरत असल में बांग्लादेश की फ़ौज का कैडेट था, लेकिन हमने इसको फिर निकाल दिया था क्योंकि ये ड्रग्स लेता था। और तीसरा बंदा जो इस रिपोर्ट में है वो फ़ौज मुखालिफ नेत्रा न्यूज़ का एडिटर है, जिनका नाम है तस्नीम खलील। तो ये सारे लोगों का दरअसल गठजोड़ है, असल में एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। लेकिन हम यानी फ़ौज जो है बांग्लादेश की, वो हुकूमत और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमेशा लॉयल रहेगी, और इस तरह के प्रोपेगेंडा फ़ौज को अपने मकसद से पीछे नहीं हटा सकते। ये एक वाज़ेह किस्म की स्टेटमेंट जो बांग्लादेश की फ़ौज है उसकी जानिब से आ गई है। इन तमाम इल्ज़ाम को उन्होंने रद्द कर दिया है जो कि इस अल जज़ीरा वाली रिपोर्ट में लगाए गए हैं। लेकिन जो मुखालिफिन है यानी जो अपोजिशन है, उनका ये मानना है कि देखें इस रिपोर्ट में जो बंदे हैं वो कौन है, ये अहम बात नहीं है। अहम बात यह है कि ये जो बात कर रहे हैं उसमें किस कदर सच है और वो क्या बात है, उस पर रिस्पॉन्ड करें। आप बंदे कौन है इसको छोड़ दें। अपोजिशन पार्टीज का ये मौकिफ सामने आया है। देखिए, अल जज़ीरा कतर का एक बड़ा मीडिया न्यूज़ नेटवर्क है और दुनिया के बड़े मीडिया न्यूज़ नेटवर्क में से एक है, और अपनी फियरलेस और बेबाक किस्म के जर्नलिज्म की वजह से काफ़ी मरतबा अल जज़ीरा तनकीद में भी रहा है, क्रिटिसिज्म में भी रहा है। सऊदी अरब से लेकर यूएई और इंडिया तक इस चैनल को क्रिटिसाइज़ किया जाता रहा है मुख्तलिफ ओकेजन्स पर, और मुख्तलिफ इसकी जो स्टोरीज़ हैं उस हवाले से। लेकिन देखें, ये भी हकीकत है कि इनकी जो भी स्टोरीज़ होती है, जो भी इनकी रिपोर्ट्स होती है, ये काफ़ी टाइम की रिसर्च और सबूत हासिल करने के बाद ऑन एयर की जाती है। और बांग्लादेश की फ़ौज की जानिब से जो स्टेटमेंट आई है उसमें भी अल जज़ीरा को एक आलमी मायार का मीडिया नेटवर्क माना गया है। अब आते हैं इस बात पर कि आखिर इस रिपोर्ट में अल जज़ीरा की जो इन्वेस्टिगेटिव यूनिट है उन्होंने ऐसा क्या कहा है कि जिस पे वबाल मच गया है। अल जज़ीरा वाले लिखते हैं इसके बारे में कि अल जज़ीरा एक्सपोजेज how a former street mafia claims to have captured a state. The brother of Bangladesh's army chief boasts that he can use police and paramilitary units to abduct rivals and earn millions in bribes. इस रिपोर्ट में अल जज़ीरा ये कहता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं कि किस तरह बांग्लादेश की फौज के हेड ने अपने भाई को, जो कि कन्विक्टेड किलर था, उसको भगा के यूरोप ले गया ताकि उन पर कानूनी कार्रवाई ना हो सके। इसके अलावा वो यूरोप में झूठे पासपोर्ट्स के जरिए प्रॉपर्टीज भी लेते रहे बांग्लादेश से यूरोप पैसे भेज के, और ये सारा काम सरकारी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए किया गया, ऐसा अल जज़ीरा ने अपनी इस रिपोर्ट में बयान किया हुआ है। इसके बाद एक फोन रिकॉर्डिंग अल जज़ीरा के इस इन्वेस्टिगेटिव यूनिट्स ने हासिल की हुई है, जिसमें यह इल्जाम लगाया गया है कि इस रिकॉर्डिंग में जो आवाज़ है ये जनरल अजीज साहब की है, जो कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं, और वो इस रिकॉर्डिंग में ये कह रहे हैं कि किस तरह 20 साल से वो और उनके भाई प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के लिए काम कर रहे हैं, और उनका शेख हसीना से अनब्रेकेबल रिश्ता है वफादारी का, वगैरह वगैरह। अब इस रिपोर्ट को पूरा हम बयान नहीं कर रहे, यहाँ पर नहीं दोहरा सकते, यूट्यूब पे मौजूद है, अगर आप इसको देखना चाहें तो देख लीजिएगा। असल जो नुक्ता हमारे इस एपिसोड में हम उठाना चाह रहे हैं वो इस डॉक्यूमेंट्री का एक ऐसा एंगल है जिसकी तरफ अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं है। आप में से अक्सर हजरात इस डॉक्यूमेंट्री को इस तनाजुर में देख रहे होंगे कि बांग्लादेश के सिक्योरिटी के इदारों की कुछ शख्सियात का बांग्लादेश के सियासतदानों के साथ लिंक है, लेकिन इन सब के अलावा एक खौफनाक किस्म की बात इस रिपोर्ट में छुपी हुई है। सबसे पहले आप आ जाएं कुछ महीने पहले, पिछले साल नवंबर दिसंबर में एक चीज हुई थी, आपको जरा याद दिला देते हैं कि इसराइल के एक मिनिस्टर साहब ने यह बयान दिया था कि 2 और ऐसे मुल्क हैं जो कि इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। एक तो गल्फ में है लेकिन सऊदी अरब नहीं है, और ओमान हो सकता है उन्होंने कहा था, और दूसरा मुल्क उन्होंने कहा था कि ईस्ट में है, और ये एक मुस्लिम मुल्क है और बड़ा मुस्लिम मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान नहीं है। ऐसा बयान इसराइल के एक मिनिस्टर ने दिया था और पूरी दुनिया में इसकी कवरेज हुई थी, और ये डिस्कशंस होने लगे, तुक्के लगने लगे कि अगर पाकिस्तान नहीं है ईस्ट में तो पाकिस्तान आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है, इंडोनेशिया आ जाता है, मलेशिया आ जाता है, ये सारे ईस्ट के मुसलमान मुल्क हैं। तो अगर पाकिस्तान नहीं है तो फिर कौन सा मुल्क है, इस पे बहस होने लगे। और इसके बाद इंडोनेशिया, मलेशिया और बांग्लादेश, इन सब की जानिब से स्टेटमेंट आया था कि हम एक्सेप्ट नहीं करने जा रहे इसराइल को। लेकिन बहरहाल इसराइल के मिनिस्टर ने इस रीजन की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि यहाँ का एक बहुत बड़ा मुल्क हमें एक्सेप्ट करने जा रहा है जल्द ही, और हमारे उनके साथ बैकडोर डिप्लोमेसी और टॉक्स चल रहे हैं, हमारे लिंक्स बने हुए इनके साथ।
लेकिन कैटेगोरिकली उन्होंने ये कह दिया था कि पाकिस्तान नहीं है, दूसरा मुल्क है, बड़ा मुसलमान मुल्क है, पाकिस्तान नहीं है। अब इसके बाद जरा अल जजीरा की इस रिपोर्ट के सबसे अहम हिस्से पे गौर करें, जिसमें यह इंकशाफ किया गया है कि बांग्लादेश की फौज की जानिब से जासूसी के इक्विपमेंट्स खरीदे गए इसराइल से, और मूसाद के लोगों ने, यानी मूसाद जो कि इसराइल की टॉप की एजेंसी है, हालांकि अल जजीरा ने सिर्फ इसराइली इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स का जिक्र किया है, लेकिन ये अंडरस्टूड सी बात है कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मूसाद ही है। तो मूसाद के लोगों ने बांग्लादेश के मिलिट्री के 4 बंदों को ट्रेनिंग दी वो इक्विपमेंट चलाने के लिए, और चूंकि इसराइल और बांग्लादेश के दरमियान डायरेक्ट लिंक नहीं है, इसलिए ये इक्विपमेंट्स मेड इन हंगरी का टैग लगाकर बांग्लादेश लाए गए। और जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी अल जजीरा ने हासिल की है और अपनी वेबसाइट पर भी उन्होंने डाल रखी है, उसमें यह साफ लिखा है कि दोनों पार्टीज, यानी बांग्लादेश और जो दूसरी बेचने वाली जो पार्टी है, ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि उन्होंने ये सेल्स की ट्रांजैक्शन की है, ताकि आइडेंटिटी खुफिया रखी जाए और किसी को पता भी ना चले। इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी अल जजीरा ने पब्लिक कर दी हुई है। इसका मतलब ये साफ है कि 26 जून 2018 को जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और जब ये इक्विपमेंट्स परचेज किए गए थे और जब ये ट्रांजैक्शन हुई थी, तब इसराइल और बांग्लादेश के बीच कहीं न कहीं एक ताल्लुक या कॉन्टेक्ट मौजूद था। और एन मुमकिन है कि इसराइल के मिनिस्टर ने जब ये कहा कि इस रीजन का एक बड़ा मुल्क हमें एक्सेप्ट करने जा रहा है, उनके साथ हमारे लिंक्स बने हुए हैं, तो हो सकता है कि उनका इशारा बांग्लादेश की तरफ ही हो, क्योंकि अल जजीरा ने अब ये खबर ब्रेक की हुई है कि एक लिंक था बांग्लादेश और इसराइल के बीच, तभी तो ये खरीदो फरोख्त हुई है ना, तभी तो ये इक्विपमेंट्स परचेज किए गए हैं। और लिंक था जब भी इसराइल के मूसाद के जो बंदे हैं वो बांग्लादेश की आर्मी के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे कि वो किस तरह इन इक्विपमेंट्स को यूज करें, तो एक लिंक बना हुआ था अल जजीरा की इस रिपोर्ट के मुताबिक। और उसी लिंक को यूज करते हुए बांग्लादेश और इसराइल के बीच ये खरीदो फरोख्त हुई और ये सारी डील हुई। ये वो नुक्ता है जो सबसे अहम बात है अल जजीरा की इस रिपोर्ट में। ये सबसे अहम यही बात है। ये बात अहम नहीं है कि मेजर अजीज रब को यूज कर रहे होते हैं या फौज को यूज कर रहे होते हैं अपनी जाती मफादात के लिए। ये अहम बात इतनी नहीं है। अहम बात ये है सबसे ज्यादा कि एक इसराइल का लिंक बांग्लादेश के साथ होने की एक रिपोर्ट दी गई है इस अल जजीरा वाली डॉक्यूमेंट्री में। इसके अलावा एक और अहम सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस टाइम पर ही क्यों अल जजीरा की ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। ये पहले भी हो सकती थी, कुछ महीने बाद भी हो सकती थी, तो अभी क्यों हुई है। अब देखें कि उधर म्यांमार में मार्शल लॉ लग गया और वहां के प्रो अमेरिका और प्रो इंडिया हुकूमत को फारिग करके प्रो चाइना सेटअप आ जाता है, और उसके 1-2 रोज के बाद ही ये बहुत ही बड़ा स्कैंडल बांग्लादेश के हवाले से सामने आ गया है। म्यांमार का तो समझ में आ रहा है कि इंडिया के खिलाफ चीन को म्यांमार चाहिए। इतना बड़ा बॉर्डर म्यांमार का 7 सिस्टर स्टेट्स के साथ लग रहा है, वो चिकन ने उधर पड़ा हुआ है, तो ये बात तो समझ में आती है। ऊपर से इंडिया भी ये कहता रहा है कि चीन म्यांमार के जरिए 7 सिस्टर स्टेट्स के अंदर इंसर्जेंसी फैला रहा है, तहरीकें चला रहा है उनको अलग करने के लिए, और 7 सिस्टर स्टेट्स को इंडिया से अलग करना चाहता है, ऐसा इंडिया क्लेम करता रहा है। तो म्यांमार में ये जो कुछ भी हुआ है इट्स वेरी ऑब्वियस। और ये भी आपको बता दें कि जब म्यांमार में मिलिट्री कूप हुआ है तो उससे 10 दिन पहले चीन ही नहीं बल्कि रूस के डिफेंस मिनिस्टर जनरल शर्गी साहब जो हैं ये भी म्यांमार गए थे और वहां के मिलिट्री चीफ से मिले थे। नहीं पता चला तो सिर्फ इंडिया को नहीं पता चला कि म्यांमार में क्या होने वाला है और किसको इसका फायदा होने जा रहा है। और इसके साथ ही जोड़ लें कि म्यांमार में भी ये जो मार्शल लॉ लगा है, जिसके लिए चीन कह रहा है कि दुनिया को स्टेबिलिटी के लिए म्यांमार का साथ देना पड़ेगा, तो वहीं इसराइल ये कह रहा है कि, यानी उनके फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया हुआ है कि मार्शल लॉ लगने की वजह से हमें दुख हुआ है और म्यांमार की फौज आंग सान सूकी को छोड़ दे, उनको रिहा कर दे। इंडिया की तरह इसराइल ने भी कंसर्न्स का इजहार कर दिया हुआ है। अब आप देखें कि किधर इसराइल किधर म्यांमार, फिर भी इंडिया और अमेरिका के ग्रेट गेम की वजह से इसराइल भी इस रीजन के ग्रेट गेम में कूदा हुआ है और पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। अब जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि आखिर इस टाइम ही क्यों अल जजीरा की रिपोर्ट सामने आई है। क्या सूडान जैसे हार्डलाइनर मुल्क की तरह बांग्लादेश भी खामोशी से कोई कदम उठाने जा रहा था इसराइल के हवाले से? क्योंकि यह बात तो तय है कि ये जो अल जजीरा ने इस कदर डिटेल्ड रिपोर्ट शाया की हुई है, जिसमें एग्रीमेंट्स की कॉपीज तक उन्होंने दिखा दी हुई है, और इसमें आर्मी चीफ जो है बांग्लादेश के, इनको जहाज में इधर उधर जाते हुए दिखाया जा रहा है, उनको फॉलो किया जा रहा है, बांग्लादेश से फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग शेयर की जा रही हैं। ये रिपोर्ट किसी मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी के मदद के बिना बनाना नामुमकिन था अल जजीरा के लिए।
बिल्कुल पॉसिबल है कि अल जजीरा को इस सिलसिले में असिस्टेंस हासिल रही हो किसी न किसी मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी की, जो कि आम बात है। जर्नलिस्ट हजरात जो होते हैं इनके लिंक्स बहरहाल होते हैं इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ। तो अगर ऐसा हुआ है तो ये असिस्टेंस वही मुल्क दे सकता है अल जजीरा को जो कि नहीं चाहता कि बांग्लादेश और इसराइल के ताल्लुकात जो कि पर्दे के पीछे हैं ये नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़े। और इस रीजन में दो ही मुल्क ऐसे हैं, चीन और पाकिस्तान, जो कि कभी नहीं चाहेंगे कि इसराइल इस रीजन में आ जाए। इन मुल्कों में बांग्लादेश का इसराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मल रखना पाकिस्तान को इतना हर्ट नहीं कर सकता जितना चीन को कर सकता है। इसकी वजह यह है कि इसराइल अमेरिका और इंडिया दोनों का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अगर बांग्लादेश के इसराइल के साथ रिलेशंस बनते हैं तो इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन हो सकता है? इंडिया, क्योंकि इस रीजन में पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन रखने वाला मुसलमान मुल्क है और ईरान की तरह ही पाकिस्तान भी हार्ड स्टांस रखता है इसराइल के खिलाफ। यही वजह है कि पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए इसराइल इंडिया के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा होता है और इंडिया इसराइल का नेचुरल पार्टनर इसी वजह से है। वरना इंडिया और इसराइल में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। वो एक जूइश स्टेट है मिडल ईस्ट के अंदर और ये एक ब्राह्मण हिंदुत्व के नज़रिए के तहत चलने वाली एक स्टेट है जिसके ऊपर इस वक्त आरएसएस की हुकूमत है। तो दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान का फैक्टर इधर आ जाता है तो ये दोनों मुल्क आपस में इस वजह से भी करीबी हो जाते हैं। लिहाजा इस रीजन में इसराइल इंडिया के मफादात के लिए काम कर रहा होता है और इंडिया का मफाद मतलब चीन का लॉस, जिसका प्रूफ हमने आपको अभी दिया कि मार्शल म्यांमार में लग रहा है और उसको कंडेम इसराइल कर रहा है, जिसका दूर दूर तक कोई लिंक नहीं बन रहा है। ना उसका जोग्राफिया मिल रहा है, ना उसकी बाउंड्रीज मिलती हैं म्यांमार के साथ, ना उसका आइडियोलॉजिकल कोई लिंक है उसके साथ। लेकिन इसका फायदा चूंकि चीन को पहुंच रहा है मार्शल लगने का और उसका नुकसान इंडिया और अमेरिका को हो रहा है, तो इसराइल भी बोल पड़ा है। लिहाजा अगर ये सारे डॉट्स आप कनेक्ट करें कि इस रीजन में कौन किसके साथ है तो शायद आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि अल जजीरा ने इस टाइम पर ही क्यों ये रिपोर्ट पब्लिक की हुई है। लेकिन ये बात तो तय है कि बांग्लादेश के अंदर ईरान और पाकिस्तान से भी ज्यादा सख्त जज्बात पाए जाते हैं इसराइल के खिलाफ। वहाँ का जो अवाम है, वहाँ की जो पब्लिक है, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है इस मामले में। लिहाजा अगर कोई इस तरह की खामोश कोशिश हो भी रही थी, अगर बांग्लादेश इसराइल के साथ ताल्लुकात में कोई नरमी करने भी जा रहा था, तो गालिबन इस इतने बड़े स्कैंडल आने के बाद अब ये कोशिशें फिलहाल दब चुकी हैं और काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है कि नियर फ्यूचर में कोई नॉर्मलाइजेशन की तरफ ये दो मुल्क जाएं। तो जी ये थी वीडियो और बहुत ही तलखा खेज़ इंकशाफात पाकिस्तान की मीडिया और तज्ज़ियाकार ने किए हैं और बहुत अहम मालूमात इस रिपोर्ट के हवाले से दी है। वो बात कर रहे हैं जो इससे पहले हम लोगों को नहीं पता थी और बड़े बड़े दावे किए हैं इस वीडियो के अंदर भी। और ये बताया जा रहा है कि अल जज़ीरा को एक खुफिया एजेंसी की मदद हासिल थी। आप इसके पीछे क्या देख रहे हैं इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो एविडेंस दिए जा रहे हैं उसमें ज़्यादातर हकीकत ही कही जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि उसकी रिपोर्ट बनाने में एक मुल्क भी शामिल है जिसकी इंटेलिजेंस ने अल जज़ीरा की मदद की है। तो वो तो नहीं चाहता कि बांग्लादेश के अंदर जो है वो अमन कायम रहे। और टाइम देखें, टाइम लोग बहुत डिपेंड करता है इस रिपोर्ट के हवाले से। म्यांमार के अंदर आर्मी ने तख्ता उल्टा म्यांमार की गवर्नमेंट का, और साथ ही सबसे ज़्यादा जो परेशानी बनी है वो इंडिया के लिए और इसराइल के लिए बनी है और चाइना के लिए, क्योंकि इसका एक दरवाज़ा खुल गया है। और चाइना का तो चलो जो भी है मसला वो तो एक अपनी जगह पे है, लेकिन इंडिया को सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई है इस चीज़ की। और इसराइल इसके बारे में देखें कितना बड़ा एक निकल के आ रही है चीज़ के, इसराइल इसके ऊपर कंडम कर रहा है। और इसराइल का तो ना कोई लोकेशन के हिसाब से, ना कोई रिलीजन के हिसाब से इनका कोई रिश्ता बनता है, ना कोई इनके मामलात बनते हैं। तो अब इसराइल इसके अंदर इन्वॉल्व नज़र आ रहा है और ये उनकी तरफ से पेशगोई करना कि साउथ एशिया के अंदर एक मुल्क है जो हमें एक्सेप्ट करना चाहता है और बड़ा इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान बहुत नफरत करता है इसराइल को, ये बात सच है। और बांग्लादेश की तरफ से भी बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोटेस्ट देखने में मिले हैं। इसराइल की बात हो तो बहुत ज़्यादा
प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। और उसके बाद बात रह जाती है मलेशिया और इंडोनेशिया या बांग्लादेश। बांग्लादेश और इंडोनेशिया और मलेशिया इन तीनों ने अपना बयान दिया कि हम लोग ऐसा कदम नहीं उठाने वाले। और बांग्लादेश ने जासूसी के लिए जो हथियार खरीदे थे उनकी ट्रेनिंग के लिए 4 बंदों को ट्रेन किया गया। उनकी एविडेंस जो रिपोर्ट है, जो एक डील है, वो भी कॉपी अल जजीरा को दी गई है। और आप समझ सकते हैं कि वो शाया करने वाला कोई और नहीं, इसराइल खुद ही हो सकता है। और बांग्लादेश के साथ अगर कोई मुआहिदा हुआ है या नहीं हुआ इसके बारे में तो वही बंदे बता सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक प्लान है। और लोकेशन के हिसाब से जिस टाइम पे ये शाया की जा रही है ये बहुत अहम है। और इसके अंदर से क्या निकलता है इसके ऊपर तो ज़ाहिर बात है अपोजिशन भी शोर मचाएगी। और गलत यूज़ करने की जो बात है वो एक अपनी तरफ से है, लेकिन साथ ही साथ सबसे अहम चीज़ देखें कि आर्मी चीफ को प्लेन पे जाते हुए भी उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा पावर, ऐसा खुफिया एजेंसी का बंदा जो ज़रूर मौजूद है इस रिपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व है। और रिपोर्ट के अंदर जिनको एविडेंस के तौर पे बिठा के बात चलाई जा रही है, ऊपर से फिर आर्मी चीफ का जो ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाई जा रही है, तो इसके अंदर आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी खुफिया एजेंसी भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। और इसका जिस कंट्री को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है वो तो आपको पता चल ही गया है। और ये थी आज की वीडियो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वही पुरानी बात है। और यही कहने का मतलब है कि अब ये ऊँट जो है वो किस करवट बैठेगा, अब ये बात कहाँ जाके रुकेगी और अब ये बात कहाँ तक फैलेगी, ये तो वक्त बताएगा। और आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।